गधा बनकर जो घर आते हैं वह गधा नहीं है, वह महागधा। ऐसे महागधा भी सत्संग में आएगा तो मनुष्य बनकर के जाएगा। जो आदमी दिन भर ताश खेल कर लिखा पढ़े के साथ गधा बनते हैं वो महागधा। और बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी भी दिन भर गधा बनते हैं, ताश खेलते हैं। अधसर सांप वही है जिस मनुष्य के बोली में जहर है, जहर। बहुत जगह सुने होंगे, दीदी एक बार जान लो नहीं जान लो, बुढ़िया कच करेगी बेचारी, दवा पी मरी ले दीदी, दूटा बच्चा केना रह है। सास के बोली से पतिहू जहर खा ले, पतिहू के बोली से सास जहर खा ले, वह मनुष्य नहीं है, वह महाअधसर्प है। ऐसे सांप भी यदि सत्संग में आ जाए तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, वह मनुष्य बन जाएगा। बाघ वही मनुष्य है जिस मनुष्य के हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है। अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, वह मनुष्य रहते हुए भी बाघ है, बाघ। और जो आदमी मांस खा लेंगे उस आदमी के लिए स्वर्ग और मोक्ष धाम में जाने का जो रास्ता है, उस रास्ता में लौट लग जाएगा, रास्ता में गेट लग जाएगा, रास्ता जन्म हो जाएगा। क्यों? स्वर्ग और मोक्ष धाम पुण्य आत्मा का वहां पहुंच होता है, मांस खाने वाले आदमी का वहां पहुंच नहीं होता है, चाहे जितना डरम ज्वल भोला बाबा को चढ़ा दीजिए। इसलिए मोक्ष और स्वर्ग चाहते हैं तो सबसे पहले जीव हत्या करना बंद करें, मांस मछली खाना बंद करें, वैष्णव धर्म का पालन करें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सठ सुधर ही सत्संग गति पाई, सठ सुधर ही सत्संग गति पाई। सठ सुधर ही सत्संग गति पाई, पारस परस दूधा सुहाई, पारस परस दूधा सुहाई। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस सुधा सुहाई। सत्संग एक ऐसा पारस पत्थर है
जैसे पारस में पत्थर पर लोहा को स्पर्श करा दीजिए, लोहा सोना बन जाएगा। उसी तरह से सत्संग एक ऐसा पारस मणि पत्थर है कि अज्ञान में रहने वाले लोहा के समान जो मनुष्य है, वह सत्संग यदि आ जाए वह मनुष्य बन जाए। कबीर साहब को कहते हैं कि सब लकड़ियां सुधर गई चंदन वृक्ष के पास, 3 लकड़ियां न सुधरे यदि पपीता बंश। जो जन्म जन्म का जिसके माथा पर पाप लगा हुआ है और गुरु के शरण में माथा आज नहीं झुकाए हैं, वह आदमी नहीं सुधरेगा। ये प्रवचन मुझे हमरा के जे मांस मछली नहीं खा बल्लाए गाय मांस मछली नहीं खाते तो तुम सत्संग से हार जाए, वहां मुंह से गाली पढ़े, वहां मांस खा ले, वहां मछली खा ले, जीव हत्या कर दे, एक दूसरे के प्रति बुराई सोचे, तो समझिए पारस मणि पत्थर लोहा के पास तो आया, लेकिन लोहा के ऊपर इतना जंग लगा था जिसके चलते वह सोना नहीं बन सका। कुछ लोग को भरम होता है, संत मत वाला जो आदमी जो कौन राम का माने छू। एक बार कबीर साहब से 2-4 आदमी ने पूछा, बाबा आप कौन राम को मानते हैं? सुनते हैं कि आप राम का विरोधी हैं। कबीर साहब ने कहा कितने राम का नाम जानते हो? कल के देखो हम सत्संगी छठिया सुनने छे कि 4 गो राम हो। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। 4 राम तो केकरा माने छो? कबीर साहब ने कहा हम बता दें, लेकिन तुमको भी हम पूछ रहे हैं, तुमको भी बताना होगा। कल हम बते भाव। कबीर साहब ने कहा तुमको भी 4 बाप है, 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? कौन बाप को रसगुल्ला खिलाते हो? बताओ। 4-5 आदमी निकल के बाबा केहनो बात बोलो छो गुस्सा छन हमरो 12 वोल्ट पर छुट्टा लगलो छो, लेकिन तटा बर्दाश्त कर ले छिया। हमरा 4 गो बाप है। कहा जितना भी दुनिया में लोग हैं सबको 4 बाप है। 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? 2-4 आदमी ने कहा बाबा पहले बोलो तो हमरा 4 गो बाप केनो छे? कबीर साहब ने कहा एक बाप तेरे दादी के बारू, तोरा दादी छाओ के हाँ जब बेटा के लखों के पिताजी के गिनती करो। एक बाप तेरे दादी के बारू, एक बाप तेरे चाचा के भाई, एक बाप तेरे नाना के जमाई, एक बाप तेरे फूफा के सारू। 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? 4 हो जीव के बाबा तो जोरे छो नदिया के हो ले। कहा 4 मिलाकर के एक हुआ करके एक बाप बने। कहते उसी प्रकार से सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा। वही राम सबके अंदर है।
वही राम राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, वही राम इतने बड़े दुनिया को बनाए। दुनिया बनाना बनाकर चलाना उन्हीं का काम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। कितना काड़ा इंतजाम है, उतना इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे। जल के ऊपर थल है, थल बिना आसमान है, बिन खंभे का मकान ये गजब का ये जहान है। सारे जहां के हाथों में उनका लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हम लोग एक टोकरी मिट्टी पानी पर फेंकेंगे, 1.5 मिनट नहीं लगेगा, पूरा मिट्टी पानी के अंदर हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े पृथ्वी कहाँ है, तो पानी पर बोरी गलाइए, ट्यूबवेल गलाइए, पानी निकलेगा। इसका मतलब है पूरे पृथ्वी पहाड़ जो कुछ है सब पानी पर है। यह है परमात्मा की काला व्यवस्था। हम लोग मकान बनाते हैं, पिलर देते हैं, बीम देते हैं, 16 mm 20 mm का सरिया देते हैं, बढ़िया सीमेंट देते हैं। लेकिन इतने बड़े छत पीटने वाले को देखिए, कहीं पिलर बीम नहीं है। बच्चा आदमी को पिलर खोजने के लिए भेज दीजिए हेलीकॉप्टर पर, लौटते लौटते 95 बरस हो जाएगा, मुंह का हौलर चक्कर उधरे रह जाएगा, लेकिन पिलर का पता नहीं लगेगा। यह है परमात्मा की काला व्यवस्था। आप लोग इंजन बनाए हैं, इंजन का जिंदगी कितना दिन, कितना बढ़िया कंपनी का इंजन है। 20 बरस में 30 बरस में कबाड़ी में चला जाएगा, 20 किलो में। लेकिन सूर्य रूपी इंजन जो परमात्मा बना कर दिए हैं, आज तक वहां कोई मोबिल बदलने के लिए नहीं गया है, डीजल देने के लिए नहीं गया है, आज तक सूर्य भगवान का सर्विसिंग नहीं हुआ है, आज तक उनका एलिमेंट नोजल खराब नहीं हुआ है। योहो ने सुनने रौदा नहीं लागे, कहिए नहीं सुनने। यह है परमात्मा की काला व्यवस्था। सब चीज का रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है। लेकिन चंद्रमा का रेट जगह पर है। 15 दिन में अमावस्या, 15 दिन में पूर्णिमा। यह परमात्मा की काला व्यवस्था। सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा। वही राम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही राम जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। वही राम धरती पर कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी महादेव बनकर के आते हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर बनता है और कश्मीर में 370 हटता है। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेती है अवतार। यदि राम का अवतार नहीं होता तो 370 नहीं हटता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता और 22 जनवरी को राम हमारे देश में नहीं आता। सच जीवन में क्या